हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रिपीटेड टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने एवं विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समायोजन कर रही है, यानी कि एडजस्टमेंट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में सही कथन बताएं। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास करना। बच्चों में अभियोग्यता का विकास करना ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो समर्थित करती है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करने के लिए। आप देख रहे हैं ये सब जो प्रश्न बन रहे हैं, ये सारे प्रश्न रिपीटेड टाइम है और ये सब प्रश्न पूछी गई है, चाहे अब DSSB हो या सीटेट हो, सीटेट पेपर 1 या 2 सभी जो हैं वो साइड में दी हुई है कब अब ये क्वेश्चन जो है वो पूछी गई थी। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। तो भाषा जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। वह स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास संबंधित है किससे? तो जीन पियाजे एवं ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अपना थ्योरी दिया है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया को। परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित किया जाता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। तो उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? उसकी यह क्षमता जो है वो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन प्रस्तावित किया गया था जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं एवं अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो होती है वो आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान की सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक कहलाती है। पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्मधारणा की विकास आरंभ होती है 12 साल में। अगला प्रश्न है कि बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान यानी अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था पूर्व क्रियात्मक काल की श्रेणी में आती है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित में किसमें संबंध है? तो अहम केंद्रित बालक विश्व के केंद्र हैं और हर चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो होती है वह घूमती हैं। और ये प्रश्न आप देखेंगे DSSB में पूछा गया था, हरियाणा टेट, हिमाचल प्रदेश टेट और हिमाचल प्रदेश टेस्ट TGTV परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछी गई थी। अब प्रश्न जो है थोड़ी बड़े बड़े पूछी जाती है ताकि आपकी संज्ञान का इसमें टेस्ट हो पाए कि आप कहाँ तक चीज़ों को समझते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो हैं। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है। वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई व्याख्या करने के लिए इस दृष्टिकोण को में बच्चे की जिम्मेदार ठहराया जा सकता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है कि नाइव ने पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसीलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था में है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रयात्मक काल के रूप में जाना जाता है यह संबंधित है। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था क्या है? तो द्वितीय अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वह अवस्था जिसमें बच्चे अस्थायित्व की समझ बना लेते हैं परंतु वह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं एवं उनका निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के तहत होती है। अगला प्रश्न है कि जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली जीन पियाजे के अनुसार इन प्रकार की प्रतीकात्मक विचार जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। खाली स्थान यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास खाली स्थान यानी कि पूर्व संक्रियात्मक काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों के इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ भी उभरने लगती है। अगला प्रश्न है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया था जीन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न है कि एक छोटी बालिका प्रत्यात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए खाली स्थान चरण इस बालिका की वर्तमान स्तर को क्या अंकित करती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान समावेशन एवं समायोजन की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के तहत जो होती है वो घटित होती है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करती है, समायोजन और समावेशन। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह आत्मसात्करण और समंजन यानी एकोमोडेशन के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न है कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची संख्या के संरक्षण संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। आइए एक स्लाइड और पूछते हैं। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको है कि जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को डैश क्रम में प्रतिपादित किया है। तो जीन पियाजे ने जो विकासात्मक अवस्था है उसे संवेदी गावक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी जो 4 स्टेज है जीन पियाजे के, जिसमें संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में रखी है। और ये प्रश्न देखिए आप कितनी बार पूछी गई है, तो इसे तो आप VBI प्रश्न लगा लें कि 1 नंबर आपके ये पक्के आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था खाली स्थान उम्र से शुरू होती है, तो ये 7 वर्ष से शुरू होती है। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम जो होता है वो संवेदिक, मूर्त और अमूर्त अवस्था में होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास के। जीन पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है कि राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उसमें संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण में इस कार्य को निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के संरक्षण के सिद्धांत विकसित होता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के
के मूर्ख संख्यात्मक स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं की व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं को संख्यात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान करें। इसमें जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्था दी थी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से जिस आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तित समझने लगता है वे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों की होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। कालक्रमिक क्रम में बच्चों के सीखने के 4 चरण होते हैं: संवेदी, प्रेरक, पूर्व प्रचलात्मक, ठोस क्रियाएं एवं औपचारिक क्रियाएं। जीन पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया की अवस्था में आती है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास जो होती है वो मूर्त संख्यात्मक अवस्था के दौरान होती है। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है मूर्त क्रियाओं की अवस्था में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण जो होते हैं वो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में प्राप्त करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता की सर्वाधिक विकास होती है। मानसिक विकास की मूर्त संख्यात्मक अवस्था में सामान्यतः आयु वर्ग के शामिल किया जाता है 7 से 11 वर्ष तक के। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उम्र समूह जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संख्यात्मक अवस्था के चरण को समरूप है, तो 7 से 11 साल। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना बुनियादी उपलब्धि होती है। ये मूर्त संख्यात्मक अवस्था की होती है। 9 वर्षीय लीला ने बटमों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसे उन समूहों को बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उन छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की मूर्त संख्यात्मक अवस्था की श्रेणी में है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता मूर्त संख्यात्मक अवस्था के स्तर के तहत आती है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास का वह स्तर जिस पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है, वो अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है कि वह चरण जिसमें बच्चे प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, और जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तो तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं, तो ये अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में आएगी। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं: परिपक्वता है, क्रियात्मकता है, सामाजिक अनुभव है और संतुलीकरण है। सामूहिक एकालाप की अवधारणा दी थी जीन पियाजे महोदय ने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखना। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था में व विचार की वस्तुओं की घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता है, उसे स्कीमा कहा जाता है। जीन पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम रखा है, तो ये स्कीमा नाम रखा है। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना है वो स्कीमा है। तो ये जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में ज़रूर प्रश्न एग्जाम में टकराएंगे। अगर जीन पियाजे से प्रश्न पूछी जाती है, और तो पूछी ही जाती है जीन पियाजे से। आप देखें हैं कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये पूछी गई है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।